हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर के आई हूँ लव रीडिंग। तो ये एक जनरल रीडिंग है और सभी के लिए है। आप इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए कोई भी एंजल नंबर लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए एनर्जी को क्लेम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज जो रीडिंग है वो लव रीडिंग है। हमारे रिलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं बट हमें पता नहीं चलता, तो कार्ड हमें गाइड करते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। और ये कार्ड नहीं होते, हमारे लिए गाइडेंस होता है अगर हम इन्हें दिल से एक्सेप्ट करते हैं। तो ये गाइडेंस होती है, यही प्रॉब्लम भी होता है, सॉल्यूशन भी होता है और हिडन फीलिंग भी होती है। तो आज की लव रीडिंग शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। अच्छा लगता है हमको कि जो वीडियोस हम बना रहे हैं सबको पसंद आ रही हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो देखते हैं क्या कहती है। तो कहीं ना कहीं जो है आपके थिंकिंग मैच नहीं हो रही है। जो लेट गो करने का कारण है, डिटैचमेंट का कारण है, वो यही है कि आप दोनों की ड्रीम अलग है, थिंकिंग अलग है ना। और जो किसी भी चीज़ को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का, वो थोड़ा सा अलग है। तो इस वजह से थोड़ा सा डिटैचमेंट यहाँ पर है। और कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट्स में आप दोनों ही अपनी निगेटिव थॉट्स में थोड़े से स्टक हैं और कहीं ना कहीं निकलने की भी इससे कोशिश करते हैं। सोचते हैं ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मतलब अपने आप को आप कंसोल भी करते हैं। बट आप अपनी खुद की नेगेटिव थॉट्स की वजह से थोड़े से स्टक हो रखे हैं और से निकलने का ट्राई भी करते हैं, लेकिन और बहुत जल्दी निकल भी जाएंगे। कार्ड ऐसा गाइड कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा नेगेटिविटी से दूर रहना है और नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए थोड़ा हमें पॉजिटिव थॉट्स लाने होते हैं, उन पर सोचना होता है। हमेशा सब कुछ 100% राइट होता, 100% रॉन्ग नहीं होता है। आई एम रियली एंड ट्रूली अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू, प्लीज़ बी विद मी फॉर एवर, है ना। तो वो आपके लिए ट्रू है और हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। तो जो आपके बीच में डाउट्स हैं उनको क्लियर करिए, बातें करिए, कन्वर्सेशन करिए, है ना। कभी हमारे मन में जो भी आता है हम सोचते रहते हैं, किसी और के मन में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जो भी मन में आ रहा है वो सोचते रहते हैं। तो बातें क्लियर करने से ही बातें होती हैं, इग्नोर करने से, आर्ग्यूमेंट्स देने से नहीं होता है कुछ भी। आई थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक पर्सन राइट होता है और एक रॉन्ग होता है ना। तो लेकिन फिर भी वो जब सही होता है तो हमें लगता है कि शायद ये हमारी तरह से नहीं सोच रहा है, पर अपना हर किसी का एक अलग नज़रिया होता है किसी भी बात को सोचने का, है ना। हम जिस नज़रिए से देखते हैं वो हमें ठीक लगती है और कोई दूसरा देखता है तो उसको गलत लगती है। तो आप किस नज़रिए से उसको देख रहे हैं ये उनको ज़रूर से क्लैरिफाई करें, तभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होंगी। और कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का कारण फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, है ना। कभी कभी कोई इंसान आपको दिल से पसंद करता है, दिल से चाहता है, वो आपकी अच्छाइयों को भी जानता है ना। आप कितने सपोर्टिव हो, कितना आप उन्हें सपोर्ट करोगे, कितनी आप में अच्छाइयाँ, सिर्फ वही जानता है। बट फैमिली के अपने इशू होते हैं कभी कभी कि मतलब उनका स्टेटस मैच नहीं करता है, उनको पसंद नहीं आता, या फिर घर का कोई ऐसा पर्सन होता है जिसे आप नहीं पसंद होते हैं। तो ऑफकोर्स कि जो एक अच्छा पर्सन होता है, फिर फैमिली की भी हमारे लिए कोई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें हर कंडीशन में हमें देखभाल करिए, पाला है ना। पेरेंट्स बच्चों को पालने में कितना अपना मतलब नींद चैन सब त्याग देते हैं और कितनी मेहनत करते हैं वो। तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का कारण फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि शायद उनके सिस्टर, मदर, फादर कोई भी हो इस रिश्ते को नापसंद करते हों। तो थोड़ा सा फैमिली इशू भी यहाँ पर दिख रहा है आपके बीच जो डिटैचमेंट का कारण है। आई डोंट फील कंफर्टेबल टू शेयर माई फीलिंग्स विद यू। तो वो जो है अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम दो हमारे लविंग पर्सन हो, एक हमारी फैमिली और एक
हमारा लविंग पर्सन होता है तो दोनों में से एक को चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और लोग अपनी फिर फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कैसे एक्सप्रेस कर पाएँ बताओ? दोनों के लिए ही हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारा लव, हमारा केयर, सब कुछ ट्रू होता है। तो दोनों में से एक को चूज़ करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर तो स्पेशली हो जाता है जहाँ पर दोनों ही तरफ से फीलिंग्स बिल्कुल प्योर हो, है ना। तो क्या है, इसलिए वो आपसे फीलिंग्स को शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स कि फैमिली के रिगार्डिंग भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आई स्टिल वॉन्ट यू टू बी माई लव फॉर एवर, बट वो आपको हमेशा पसंद करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, ऐसी उनकी फीलिंग्स आ रही है। बट वो फैमिली के प्रेशर में थोड़ा सा है और आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, क्योंकि कभी कभी समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फैमिली के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी भी चाहिए ज़्यादा, है ना, क्योंकि किन कंडीशंस में उन्होंने हमें ग्रो अप किया है हम ही जानते हैं। और वो कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक्स भी जानते हैं, उनको एक्सेप्ट भी करते हैं। बट आप इसे ईगो कहें, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें या कुछ भी कहें, है ना, अब वो कहाँ पर वो मिस्टेक कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, फील करते हैं इस बात को, ठीक है। और जो उनकी फैमिली की उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत हाई हैं। जब हम किसी भी इंसान के साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो बहुत कुछ हम उसके बारे में जान जाते हैं कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या उसके बस का है। तो जो उनकी फैमिली की उनकी वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपसे बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। और मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जब किसी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होना, तो वहाँ से लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि आप हर किसी की एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर सकते। और सबकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते हम कहीं ना कहीं अपने आप को खो देते हैं, है ना। तो हम दूसरों को जब फुल टाइम देंगे तो कहाँ ही से एक मतलब क्या बोलते हैं, सिंगल मदर को लीजिए या जॉब ओरिएंटेड पर्सन को ले लीजिए, जब वो 100 मतलब बहुत ज़्यादा टाइम अपनी जॉब को देते हैं, तो वो कहाँ से अपने बच्चों को, फैमिली को टाइम दे पाते हैं। तो अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करे तो वहाँ से 2 कदम पीछे हट जाना ही अच्छा रहता है, क्योंकि अपनी भी एक ज़िंदगी है। एक तो वैसी शॉर्ट टाइमिंग की कमी, ऊपर से दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को उसे पूरा करने में लगा दें। तो आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एवर, सो मूविंग अवे फ्रॉम यू। तो ठीक ही है अगर वो मूव ऑन करना चाहते हैं तो, है ना, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप खुद ही सोचिए कि कभी कभी लोग होते हैं ना, किसी की फीलिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए, प्यार पाने के लिए किस हद तक जाते हैं। तो ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस अगर कोई आपसे कर रहा है तो आप मना कर दीजिए, और आपने भी किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। एक्सपेक्टेशंस, मोर एक्सपेक्टेशंस हमेशा